तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिश में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। जी हाँ, अगर कोशिश में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। नमस्कार साथियों, सलाम चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नया ज़िला बनने जा रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे एक नया ज़िला बनाने की घोषणा कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारा डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसका जो पूरा निचोड़ जो है हम यहाँ पे देखने वाले साथियों। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो बनने वाला है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि कोई भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री अर्थात शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे बहुत बड़ा घोषणा कर दिया गया है मऊगंज को लेके। सो पूरा प्रक्रिया क्या होने वाला है और उसमें क्या क्या होने वाला है, और साथ ही साथ इससे बहुत सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको डिटेल की ओर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों जो कि 53वां जिला जो है 53वां जिला मऊगंज को बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, जो कि रीवा से अलग होकर मऊगंज बनाया जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि यहाँ पे 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर झंडा फहराए जाने का यानी कि फहराने का यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। अर्थात यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा, ऐसा यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला अगर हम देखें साथियों, सो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 53वां जिला कौन सा बन रहा है, वो बन रहा साथियों मऊगंज। ठीक है, और किससे अलग होकर बन रहा है, सो आपको याद रखना है किससे अलग होकर बन रहा है। ये बन रहा है साथियों किससे, रीवा जिले से अलग होकर बन रहा है। कौन सा 53वां जिला बन रहा है साथियों मऊगंज, जो कि किससे, रीवा से अलग होकर बन रहा है। और इसकी घोषणा कब किया गया था, 4 मार्च 2023 को किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को यहाँ पे झंडा फहराने की घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, और यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मऊगंज बनने से पहले यानी कि मऊगंज बनने की पहली बार मांग जो है कब किया गया था, तो सबसे पहले इसकी जो मांग पहले से ही चली आ रही थी साथियों। और जो कि 1982 के दशक से जो मऊगंज को ज़िला बनाने की घोषणा को लेकर लोगों का काफ़ी यहाँ पे विवाद रहा था, परंतु लास्ट फाइनली यहाँ पे 2023 में आके रुका। और इसका जो पूरा कार्य किसने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे किया है। ठीक है, और अब हम चलते साथियों नेक्स्ट अगली जानकारी की। और आपको क्या याद रखना है कि ये जो तहसील है यानी कि मऊगंज तहसील में आपको कितने ज़िले देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे चार तहसील। ठीक है, 4 तहसील कौन सा, 4 तहसील एक आ जाता है हनुमाना। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, हनुमाना, नईगढ़ी, उसके बाद में मऊगंज और उसके बाद में देव तालाब। ठीक है, जो कि चार आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, तहसील देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना साथियों कि मऊगंज बनने से पहले यहाँ पे पहली बार मांग कब किया गया था, 1982 में किया गया था। और यहाँ पे जो है 4 तहसीलें हैं साथियों। 4 तहसीलें कौन कौन सी है, एक है हनुमाना है। ठीक है, उसके बाद में नईगढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है मऊगंज, और इसके बाद में क्या है साथियों देवतला। ठीक है, सो ये तो हो गया आपके 4 तहसील। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों कि जो रीवा है ना, रीवा से जो अभी जो मऊगंज बनने वाला है कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, सो वो हुआ है साथियों रीवा से अलग हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना साथियों कि यह जो हनुमाना क्षेत्र जो है ना, हनुमाना क्षेत्रफल की दृष्टि से रीवा की सबसे बड़ी तहसील थी, है ना। रीवा की क्या थी, सबसे बड़ी तहसील थी, लेकिन अब यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या याद रखना साथियों कि यह जो मऊगंज है
मऊगंज है कौन से विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मऊगंज विधानसभा में कितने दो क्षेत्र, दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मऊगंज और उसके बाद में देवतालाब, ठीक है, सॉरी दो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, विधानसभा। एक देखने को मिलेगा आपको मऊगंज और दूसरा देवतालाब, ठीक है। तो और उसके बाद में क्षेत्रीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रीय भाषा है वो है साथियों क्या, बघेली, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो मध्य प्रदेश में जो नया जिला बनने जा रहा है उसका क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो उसका क्षेत्रीय भाषा क्या है, बघेली है, ठीक है। और यहाँ पे दो विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलेगा, एक आपका मऊगंज हो गया और उसके बाद में देवतालाब, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे रीवा संभाग में कितने 5 जिले थे साथियों। रीवा संभाग में कितने 5 जिले थे और वो 5 जिले कौन कौन से थे? सो मैं आपको रीवा जिले में अब कितने 5 जिले हो गए हैं। रीवा संभाग में कितने 5 जिले हो गए हैं। इससे पहले कितने थे साथियों यहाँ पे? इससे पहले 4 थे। कौन कौन सा? सतना था एक, ठीक है, सतना, रीवा, सिंगरौली और एक सीधी, अर्थात इस प्रकार 4 जिले यहाँ पे थे। लेकिन अब यहाँ पे मऊगंज को भी शामिल कर लिया गया है और अब इनकी जिलों की संख्या कितनी होगी? 5 जिले हो गए हैं। सो मऊगंज किस संभाग के अंतर्गत आता है? सो आपको याद रखना है, मऊगंज जो है कहाँ, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे साथियों मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बनाने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे फाइनली कर दिया गया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं साथियों, जो मऊगंज है, मऊगंज का हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। क्योंकि ये जो सलाम एजुकेशन चैनल है साथियों, आप लोगों को एक ऐसा डाटा देने का प्रयास कर रहा है जिसमें कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकती है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये भी डाटा ऐड किया है कि जब आप मऊगंज पढ़ रहे हो, मऊगंज का इतिहास के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा डाटा बहुत कम जगह मिलता है साथियों, ठीक है। सो अब हम चलते साथियों हिस्ट्री की ओर। सो मऊगंज की हिस्ट्री की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पे 11वीं शताब्दी में मऊगंज में काबिलों का शासन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मऊगंज में काबिलों का शासन रहा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो काबिलों का शासन रहा और शासन करते करते यहाँ पे था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंग राजाओं के यहाँ पे अधीन था। ये जो मऊगंज था साथियों, कहाँ किसके अधीन था? तो सेंग राजाओं के अधीन था, है ना। ये भी आपको याद रखना है, किसके अधीन था? तो सेंग राजाओं के अधीन था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मऊगंज का पुराना नाम क्या है? तो मऊगंज का पुराना नाम क्या है? मऊ राजा, ठीक है, मऊराज इसका मऊगंज का पुराना नाम है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे सेंगर यानी कि सेगर इस क्षेत्र की क्या है? जलोन से आए थे, है ना। सेंगर जो है इस क्षेत्र में कहाँ से आए थे? जलोन से आए थे। और इस राज्य क्षेत्र पर शासन करने यानी कि करके इससे क्या कहा गया है साथियों? कलचुरियों ने बचाया था, ठीक है। राज्य शासन करते करते किन्होंने बचाया था? तो कलचुरी राजवंशों ने इसका यानी कि इसको बचाया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं शॉर्टकट नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है साथियों कि 14वीं शताब्दी में बघेलों ने क्या किया था साथियों? मऊगंज में आक्रमण किया था, है ना। कब किया था? 14वीं शताब्दी में किया था। और यहीं पे बघेलों और सेंगरों के बीच में कब हुआ था? यहाँ पे यानी कि मऊ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था? यहाँ पे कब हुआ था ये नहीं पूछा जा सकता है कब यहाँ पे 14वीं शताब्दी में हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था बघेलों, है ना, किसके बीच में हुआ था? बघेलों एवं सेंगर के बीच में हुआ था। कहाँ? मऊ का युद्ध हुआ था, है ना। और यहाँ पे हार किसकी हुई थी साथियों? यहाँ पे सेंगर की हार हो गई थी। हार होकर क्या हुए थे? सेंगर भाग गए थे और कुछ दूर जाकर नए किले बनाकर रहने लगे थे, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? नई गढ़ी किला कहा गया, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या याद रखना है आपको? मऊगंज की युद्ध के बाद में बघेलों ने मऊ राज को अपने अधीन कर लिया और तब से मऊगंज रीवा जिले में आने लगा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों जियोग्राफी की, ठीक है। तो जियोग्राफी की अगर हम बात कर साथियों मऊगंज की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तहसील जो कि 4 तहसील यहाँ पे आने वाले हैं और संभाग कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों बहुत ही जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मऊगंज में स्थित है। कौन सा?
बहुत ही यानी कि बहुत ही जलप्रपात, ठीक है। सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे सेलर नदी, यह सेलर नदी पर स्थित है ना। मऊगंज जो है सेलर नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे बिहार नदी पर मिलती है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे सेलर नदी स्थित है, जो कि आगे चलकर कहाँ बिहार नदी में मिलती है, ठीक है। और बिहार नदी जो है कहाँ, तोंस की एक सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 198 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते साथियों। ये डबल यहाँ पे पेज हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों, यहाँ पे इस जिले में यानी कि जो मऊगंज जिला होने वाला है, यहाँ पे प्रमुख जो पर्यटक स्थल कितने हैं ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलेंगे साथियों, वो देखने को मिलेगा बहुत ही जलप्रपात। उसके बाद में महादेव मंदिर जो कि कहाँ पे, मऊगंज में ही है। उसके बाद में हनुमान मंदिर कहाँ पे, हनुमान मंदिर देवधार। और उसके बाद में अष्टपूजी मंदिर, उसके बाद में राम जानकी मंदिर। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आलोपन मंदिर, है ना। कौन सा, आलोपन मंदिर। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा बौली हनुमान मंदिर। उसके बाद में क्या है साथियों, पत्थार देवी का जो मंदिर है वो भी कहाँ, मऊगंज में ही है। तो ये प्रमुख स्थल आपके यहाँ पे पर्यटक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, यहाँ का जो डेमोग्राफी हम देख लेते साथियों, क्योंकि डेमोग्राफी भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या अगर देखें तो 55 कितना है यहाँ पे, 55,000 जो कि 55,090 है, ठीक है। तो 55,000 यहाँ पे 55,090 यहाँ पे जनसंख्या देखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे पुरुषों की संख्या है 28,513 और महिलाओं की संख्या है यहाँ पे 26,577, ठीक है। कितने हैं, 26,577, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मऊगंज। और मऊगंज में जो कि कहाँ से अलग हो रहा है, ये आपको पता है साथियों, रीवा से अलग हो रहा है। सो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसका नाम है गिरीश गौतम, ठीक है। सो गिरीश गौतम की अगर हम बात कर सकते हैं, सो गिरीश गौतम जो है यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से जो है गिरीश गौतम यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर सकते हैं, ये जो भार संभालने का जो कार्य कब से कर रहे हैं, 22 फरवरी 2021 से कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पार्टी से, कौन से पार्टी से है साथियों, सो ये जो गिरीश अर्थात गिरीश गौतम जो है कहाँ, बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पे 2 बार विधानसभा में मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है साथियों, इसको भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे मऊगंज के बाद में अन्य 3 जिले भी यहाँ पे, 3 जिलों का भी यहाँ पे जो है नए जिले बनने की यहाँ पे लगभग अनुमान लगाया गया है, उनका मांग उठा है। सो वो जिले कौन कौन से हैं साथियों, सो उन जिलों के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो गुना जो है ना, गुना आप लोगों को यहाँ पे अलग होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद में सतना हो गया, गुना सतना हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे और एक जो ज़िला है साथियों, और वो ज़िला आपको देखने को मिलेगा, ज़िले का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौन सा, यहाँ पे है रतलाम, ठीक है। सो रतलाम जिला भी अलग होने वाला है, ठीक है। सो ये प्रमुख जो ज़िले हैं यहाँ से इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे पुनः फिर से इसको रिपीट करते सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये जानना और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी नया ज़िला बनने जा रहा है, सो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। सो हमने क्या क्या देखा था साथियों, मऊगंज से हमने क्या देखा था, यह जो है कहाँ से, रीवा से अलग हो रहा है, ठीक है। और इसका जो पूरा जानकारी हमने यहाँ पे देखा था साथियों। सो रीवा से अलग होकर कहाँ, मऊगंज बनने जा रहा है। और यहाँ पे 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया जाएगा। कब, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। इसका जो यहाँ घोषणा किसके द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कर दिया गया है। अर्थात रीवा से अलग होकर एक 53वां जिला मऊगंज बनने जा रहा है। और इसकी घोषणा कब किया गया साथियों, इसकी घोषणा
4 मार्च 2023 को किया गया और यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को यहाँ पे ध्वजारोहण अर्थात झंडा यहाँ पे फहराया जाने वाला है और इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, ठीक है। और मऊगंज की जो मांग है अभी से नहीं उठा है साथियों, ये जो मांग जो है ना 1982 के दशक से उठा था, लेकिन इसकी मांग को करते करते 2023 का दशक आया और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फाइनल यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है कि 2023 में मऊगंज बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है और यहाँ पे आपको 4 तहसील देखने को मिलेगा साथियों। 4 तहसील कौन सा, हनुमाना है ना, हनुमाना, नईगढ़ी, मऊगंज है ना, हनुमाना, नईगढ़ी, मऊगंज और यहाँ पे देवतालाब, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना साथियों कि यहाँ पे ये जो हनुमाना जो है, हनुमाना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हनुमानागंज है, हनुमानागंज क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि रीवा की कौन सी यानी कि सबसे बड़ी तहसील थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी तहसील कौन सी थी रीवा की, सो हनुमाना ठीक है, हनुमाना थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की, सो हनुमाना का जो विधानसभा क्षेत्र कितने, यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलेगा, एक है मऊगंज है ना, मऊगंज और उसके बाद में देवतालाब, ठीक है। सो 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्षेत्रीय भाषा क्या साथियों, सो मऊगंज का जो क्षेत्रीय भाषा वो है बघेली और यहाँ पे जो है रीवा संभाग में अब कितने 5 जिले हो रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि जो मऊगंज जो जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, सो वो आएगा साथियों आपका कौन सा, रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे पहले 5 जिले थे और 5 जिले कौन कौन से थे, सतना, रीवा, सिंगरौली और सिंधी थे और अब यहाँ पे मऊगंज को मिला के कुल 5 जिले हो चुके हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे मऊगंज का हिस्ट्री के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। सो मऊगंज का जो हिस्ट्री की अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे 11वीं शताब्दी में मऊ राजवंशों ने काबिलों पर शासन किया था, है ना। मऊगंज पर यानी कि मऊ राजवंशों ने क्या किया था साथियों, यहाँ पे काबिलों पर यानी कि काबिलों का यहाँ पे शासन था और शासन करते करते इन्होंने क्या किया था, संगर राजाओं के अधीन थे ये, ठीक है। संगर राजाओं के अधीन थे। और यहाँ पे मऊगंज का जो पुराना नाम अगर बात कर सकते हैं, मऊगंज का पुराना नाम क्या है, मऊराज, ठीक है, मऊराज इसका पुराना नाम है। उसके बाद में यहीं पे संगर इस क्षेत्र में जलोन में आए थे और इस राज्य पर शासन करके इसे कलचुरियों से बचाए थे, ठीक है। और यहीं पे 14वीं शताब्दी में क्या होता है साथियों, 14वीं शताब्दी में यहाँ पे बघेलों ने मऊ राजा में आक्रमण किया और यहीं पे एक युद्ध होता है साथियों, मऊ का युद्ध है ना, जो कि बघेलों एवं सेंगरों के बीच में होता है। और यहाँ पे होता है क्या साथियों, इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि यहाँ पे सेंगरों की हार होती है और बघेलों की जीत होती है ना, बघेलों की जीत होती है। इस प्रकार क्या करते साथियों, यहाँ से सेंगर कुछ दूर जाकर एक किले का निर्माण करते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं और उसी किले का नामकरण होता है साथियों आगे चलकर नईगढ़ी, ठीक है। सो नईगढ़ी किनके द्वारा किया गया था इसका निर्माण, तो ये जो सेंगरों के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में जो यानी कि मऊ के युद्ध के बाद में बघेलों ने मऊराज को अपने अधीन कर लिया और तब से मऊगंज रीवा जिले में आने लगा था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हमने क्या देखा था, जियोग्राफी में हमने क्या देखा था साथियों, जियोग्राफी के अंतर्गत हमने देखा था 4 इसमें तहसील आते हैं और संभाग कौन सा, रीवा आता है। और इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या देखा था साथियों, यहाँ पे यानी कि बहुत ही जलप्रपात हमने देखा था। और बहुत ही जलप्रपात के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ही जलप्रपात कहाँ, मऊगंज में स्थित है। और यहाँ पे सेलर नदी है ना, यहाँ पे सेलर नदी स्थित है जो कि बिहड़ नदी में मिलती है, ठीक है, बिहड़ नदी में मिलती है। और बिहड़ नदी कहाँ मिलती है, तोंस नदी पर जाकर मिलती है। ये भी आपको याद रखना है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है साथियों 198 मीटर फीट ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, मीटर पे आता 650 फीट पे है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे 4 तहसीलें हैं साथियों जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में संभाग के अंतर्गत आता है, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे बहुत ही जलप्रपात जो कि मैंने डबल इसको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो पर्यटक स्थल की अगर बात कर सकते हो, जो कि पर्यटक स्थल भी जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्यटक स्थल आजकल यहाँ पे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो साथियों, क्योंकि अगर आप MP पटवारी का पेपर अगर आप हर रोज़ का पेपर अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको यहाँ से पर्यटक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे जो मऊगंज है, यहाँ पे मुख्य रूप से पर्यटक देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत ही जलप्रपात देखने को मिलेगा। उसके बाद में महादेव मंदिर, हनुमाना मंदिर है ना, उसके बाद में अष्टपूंजी मंदिर, उसके बाद में राम जानकी मंदिर, अलोपन मंदिर, उसके बाद में बावली हनुमान मंदिर, और यहाँ पे थड़ी पत्थार देवी का जो मंदिर है ये भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बाद में हम डेमोग्राफी की अगर बात कर सकते हैं तो डेमोग्राफी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या यहाँ पे थी साथियों 55,090। ठीक है, और पुरुषों की जनसंख्या यहाँ पे देखा गया है 28,513, और महिलाओं की जो जनसंख्या यहाँ पे देखा गया है वो है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार 26,577। ठीक है, कितने? 26,577। इसके बाद में यहाँ पे अगर यहाँ पे मऊगंज की बात कर रहे हैं साथियों, तो मऊगंज कहाँ से? रीवा से अलग हुआ है। ठीक है, कहाँ से? रीवा से अलग हुआ है। सो इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसके बारे में साथियों? गिरीश गौतम के बारे में, क्योंकि गिरीश गौतम का जो जन्म कहाँ? यहीं पे होता है, मऊगंज में होता है। ठीक है, और गिरीश गौतम जो है अभी हाल ही में यहाँ पे इसके जो देवतला विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पे अपना जो कार्यभार संभाल रहे हैं। कब से? 22 फरवरी 2021 से संभाल रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ है साथियों, सॉरी यहाँ पे मऊगंज में नहीं, रीवा में हुआ है। ठीक है, कब हुआ? 28 मार्च 1953 में रीवा में हुआ है। ठीक है, और आपको पता है साथियों कि रीवा से ही मऊगंज अलग हो रहा है। सो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है गौतम गिरीश के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस व्यक्ति है ये, और बीजेपी से आते हैं, और यहाँ पे 2 बार विधानसभा में, ये जो 2 बार विधानसभा में मेंबर भी बन चुके हैं। ठीक है, सो इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में हम लास्ट पेज पे आते हैं, और लास्ट पेज पे यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और मिलने वाला है यहाँ पे साथियों, कि यहाँ पे अन्य 3 और नए ज़िले अलग होने वाले हैं। और वो ज़िले हैं साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वो ज़िले हैं, यहाँ पे गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद में सतना हो गया। ठीक है, गुना, सतना, और एक और जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, क्या है साथियों? वो ज़िला है साथियों, कौन सा? रतलाम। ठीक है, सो वो ज़िला है रतलाम। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि जो नया ज़िला बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अर्थात मामा के द्वारा जो घोषणा किया गया है, उसमें जो भी डिटेल था साथियों, उसको मैं पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा, और ऐसे ही नए नोटिफिकेशन या नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए फैक्ट लेके आता हूँ। और ये जो क्लासेस है साथियों, मैं जितने भी क्लासेस देता हूँ उसका आप लोगों को फ्री PDF मिल रहा है। सो आपको क्या करना साथियों, एक बार क्लास देखना है। क्लास देखने के बाद में इस PDF का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पूरा स्टडी कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए साथियों, क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।